नक्सलियों के मारे जाने की खबर मिल रही है। सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। एनकाउंटर में नक्सली ढेर कर दिए गए हैं। तुमकपाल और डब्बा कुन्ना गांव के बीच के जो जंगल हैं, यहां पर मुठभेड़ हुई और 3 नक्सली ढेर हुए। नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। दंतेवाड़ा में बड़ी सफलता मिली है। एनकाउंटर के दौरान, मुठभेड़ के दौरान 3 नक्सली मारे गए हैं। उनके पास से ये हथियार बरामद हुए जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं। भारी मात्रा में हथियार मिले हैं। एनकाउंटर जंगलों के अंदर हुआ दंतेवाड़ा में। दंतेवाड़ा जो सबसे ज्यादा नक्सलवाद प्रभावित इलाका अभी भी देश में बना हुआ है, वहां पर 3 नक्सलियों को मार गिराया गया और ये सारे हथियार उनके पास से बरामद किए गए हैं। तो बड़ा एक्शन लिया गया है। सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ के बीजापुर में, जहां पर नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया गया है। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को उनका स्मारक ध्वस्त कर दिया है। क्या वहां के हालात हैं, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने नक्सल विरोधी अभियान में तेजी ला दी है और इसके नतीजे भी सामने आने लगे हैं। बीजापुर में सुरक्षा बलों के जवानों के हाथ बड़ी कामयाबी हासिल हुई। सेना के जवानों ने नक्सलियों के मान में घुसकर उनके द्वारा जंगल में बनाए गए नक्सल स्मारक को ध्वस्त कर दिया। नक्सलियों ने जंगल में कई फीट ऊंचा स्मारक बना रखा था। सेना के जवानों ने सर्च ऑपरेशन चलाकर उस स्मारक का पता लगाया। इसके बाद उसे बुलडोजर की मदद से मिट्टी में तब्दील कर दिया। डीआरजी बीजापुर, महिला कमांडो और डीआरजी दंतेवाड़ा की संयुक्त टीम ने इस ऑपरेशन में कामयाबी हासिल की है। वहीं छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में पुलिस और केंद्रीय बलों के जवानों की तरफ से चलाए गए ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी हासिल हुई। दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले में 11 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक सभी आरोपी बड़ी वारदातों में शामिल रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रिपब्लिक भारत पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यहाँ वक्त है छोटे से ब्रेक का। थोड़ी ही देर में होगा मोहन मंत्रिमंडल का विस्तार। आप बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ। सबके लिए न्याय हो और जो समाज समावेशी हो, इंक्लूसिव हो। हमारे देश की विकास यात्रा में यही मूल्य एक गाइडिंग लाइट की तरह हमें रास्ता दिखा रहे हैं। साथियों, समाज जीवन की अलग अलग धाराओं में हम ऐसे कई समान मूल्य दिखते हैं जो हम सबको एकजुट करते हैं। उदाहरण के लिए, पवित्र बाइबल में कहा गया है कि ईश्वर ने हमें जो भी उपहार दिया है, जो भी सामर्थ्य दिया है, उसका उपयोग हम दूसरों की सेवा के लिए करें। और यही तो सेवा परमो धर्म है। द होली बाइबल में सत्य को बहुत महत्व दिया गया है और कहा गया है कि सत्य ही हमें मुक्ति का मार्ग दिखाएगा। और संयोग देखिए, सभी पवित्र उपनिषदों ने भी अल्टीमेट ट्रूथ को जानने पर फोकस किया है ताकि हम स्वयं को मुक्त कर सकें। हम अपने साझा मूल्यों और हमारी साझी विरासत पर फोकस करके एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। 21वीं सदी के आधुनिक भारत के लिए ये सहयोग, ये सामंजस्य